नमस्कार। आज हमारे चर्चा का विषय है झारखंड का एक बेहद पुराना और कह सकते हैं थोड़ा रहस्यमयी स्थल देवड़ी मंदिर। जी। हमारे पास देवड़ी मंदिर रहस्य और इतिहास लेख से कुछ जानकारी है, तो इसी के आधार पर हम इस अनोखी जगह के महत्व, इसके इतिहास और मान्यताओं की थोड़ी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले जो बात ध्यान खींचती है वो है यहाँ माँ दुर्गा की 16 भुजाओं वाली प्रतिमा। जी जी। ये अपने आप में बहुत खास है। बिल्कुल। तो चलिए इस दिलचस्प जगह के बारे में और जानते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक पूजा स्थल ही नहीं है, इसे झारखंड के प्राचीन शक्तिपीठों में गिना जाता है। शक्तिपीठ? अच्छा। हाँ, वो स्थान जहाँ देवी की विशेष शक्ति का वास माना जाता है। इसका अपना एक काफी समृद्ध इतिहास है और गहरा सांस्कृतिक महत्व भी, जो आज भी जीवंत है। तो शुरुआत करते हैं इसके लोकेशन से। कहाँ है ये मंदिर? ये रांची शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, टाटी सिलवे तामार रोड पर। ओके, 60 किलोमीटर्स। और जैसा हमने कहा, सबसे बड़ा आकर्षण है माँ दुर्गा की वो 16 भुजाओं वाली प्रतिमा। 16 भुजाएं, ये तो वाकई असाधारण है। हाँ बिल्कुल। सामान्यतः हम माँ दुर्गा को 8 या 10 भुजाओं में देखते हैं। हाँ। यहाँ 16 भुजाओं में अलग अलग शस्त्रों के साथ माँ का ये रूप बहुत दुर्लभ है। और ये मूर्ति किस चीज से बनी है? ये काले पत्थर से बनी है। ऊंचाई करीब 3.5 फीट होगी और इसकी बनावट, शैली वो भी काफी प्राचीन लगती है। इतिहास की बात करें तो कितना पुराना है ये? देखिए, स्थानीय मान्यताएं तो यही कहती हैं कि इसका निर्माण लगभग 700 साल पहले हुआ था। 700 साल? काफी पुराना। हाँ, एक नागवंशी राजा थे, मल्हार देव, कहते हैं उन्होंने बनवाया था। अच्छा। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि माना जाता है कि मंदिर बनने से पहले भी वो जगह महत्वपूर्ण थी। ओह अच्छा। कैसे? ये मूल रूप से शायद स्थानीय आदिवासी समुदायों का एक पवित्र शक्ति स्थल रहा होगा। बाद में जब हिंदू रीति रिवाजों का प्रभाव बढ़ा तो इसे मंदिर का रूप मिला। तो ये जानना जरूरी है। ये दिखाता है कि कैसे अलग अलग आस्थाएं और परंपराएं वो समय के साथ एक ही जगह पर मिल जाती हैं। बिल्कुल सही, एक तरह का सांस्कृतिक संगम। हाँ, सांस्कृतिक संगम। और शायद यहीं से वो रहस्य और मान्यताओं वाली बात भी जुड़ती होगी। संभवतः। यहाँ एक बहुत प्रबल मान्यता है कि अगर सच्चे मन से कोई मन्नत मांगी जाए तो वो जरूर पूरी होती है। अच्छा। शायद इसीलिए मंगलवार और शनिवार को यहाँ भक्तों की काफी भीड़ रहती है। विशेष पूजा अर्चना के लिए आते हैं लोग। और इसी मान्यता से जुड़ी एक काफी चर्चित बात भी है ना? पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। हाँ, वो तो काफी मशहूर है। बताया जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी की इस मंदिर में गहरी आस्था है। कई बार मीडिया में भी आया है कि वो मानते हैं कि माँ देवरी के आशीर्वाद का उनकी सफलता में बड़ा हाथ रहा है। अच्छा। और वो अक्सर, खासकर किसी बड़े मैच या सीरीज से पहले, यहाँ दर्शन के लिए आते रहे। ये एक व्यक्तिगत आस्था का मजबूत उदाहरण है। हाँ, ये तो हुई आस्था की बात, लेकिन कुछ रहस्यमयी पहलू भी जुड़े हैं क्या इस जगह से, जैसे आपने शुरू में कहा था? देखिए, कुछ स्थानीय लोक कथाओं और मान्यताओं में ये सुनने को मिलता है कि ये स्थल कभी तांत्रिक साधनाओं से भी जुड़ा रहा है। ओह, तांत्रिक साधनाएं? हाँ, हालांकि ये बातें पुख्ता तौर पे कहना मुश्किल है। ये ज्यादातर लोक श्रुति का हिस्सा है। अच्छा। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्हें मंदिर परिसर में एक खास किस्म की थोड़ी रहस्यमयी ऊर्जा महसूस होती है। ये सब बातें मिलकर वाकई इसे एक जिज्ञासा जगाने वाली जगह बनाती हैं। अच्छा, सांस्कृतिक रूप से इसका क्या महत्व है? त्योहार वगैरह कैसे मनाए जाते हैं? सांस्कृतिक रूप से ये मंदिर बहुत अहम है, खासकर नवरात्रि के 9 दिनों में। हाँ, नवरात्रि में तो खास होता होगा। बिल्कुल। दुर्गाष्टमी पर और चैत्र नवरात्रि के समय यहाँ का माहौल देखने लायक होता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, विशेष अनुष्ठान होते हैं और पूरे इलाके में उत्सव का माहौल रहता है। ये मंदिर असल में झारखंड की जो मिली-जुली संस्कृति है, गहरी आस्था है और आदिवासी परंपराएं हैं, उनका एक जीता जागता प्रतीक है। यहाँ लोक कथाएं, इतिहास और अटूट श्रद्धा सब एक साथ देखने को मिलते हैं। तो कुल मिलाकर देवड़ी मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं है, ये तो इतिहास, आस्था, रहस्य और संस्कृति का एक कह सकते हैं बहुरंगी मिश्रण है। सही कहा। 16 भुजाओं वाली वो अनोखी देवी प्रतिमा, इसकी आदिवासी जड़ों से हिंदू मंदिर बनने तक का सफर, मनोकामना पूर्ति की गहरी मान्यताएं और महेंद्र सिंह धोनी जैसे आज के भक्तों का जुड़ाव, ये सब मिलकर इसे एक बेहद खास स्थान बनाते हैं। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार जहन में आता है।
हाँ बताइए। कि देवड़ी मंदिर जैसे स्थानों में जहां आदिवासी जड़ों और बाद में विकसित हुई हिंदू परंपराओं का ऐसा स्पष्ट संगम दिखता है। ये संगम उस क्षेत्र विशेष में आस्था और संस्कृति के जटिल और परतदार विकास की कहानी कैसे बयान करता है, ये अपने आप में सोचने और समझने का एक गहरा पहलू है।